एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 65वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, ये 65वां अध्याय, 65वां भजन परमेश्वर की स्तुति और धन्यवादी का भजन है। चूंकि ये परमेश्वर की स्तुति और धन्यवादी का भजन है तो ये ऑटोमेटिकली ये भजन थैंक्स गिविंग सैम्स यानी कि धन्यवादी के भजनों की श्रेणी में आता है और इसको दाऊद ने गाया है, इसको दाऊद ने लिखा है। और मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर परमेश्वर को स्तुति दी गई है, परमेश्वर को धन्यवाद दिया गया है। इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, यानी कि इस धन्यवादी के भजन में दो पार्ट हैं। पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक, जिसमें आत्मिक आशीषों के लिए, स्पिरिचुअल जो ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए परमेश्वर की स्तुति की गई है और उसे धन्यवाद किया गया है। और उसके बाद 6ठे वचन से लेकर लास्ट 13वें वचन तक जो फिजिकल आशीषें हैं, जो कि भौतिक आशीषें हैं, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवादी की गई है। मेरे प्यारे बहनों, हम जानते हैं कि पुराने नियम में जो भौतिक आशीषें हैं, जो फिजिकल आशीषें हैं, दुनियावी आशीषें हैं, उनको ऊपर रखा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद ने यहां पर परमेश्वर को जब धन्यवाद किया है तो पहले उसकी आत्मिक आशीषों के लिए किया है। और यहां जो आत्मिक आशीषें हैं, यहां बहुत गिनी चुनी आत्मिक आशीषें हैं जिसके लिए दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद किया है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, आज हम मसीह विश्वासियों के लिए यह धन्यवादी का विषय बहुत बड़ा है, दाऊद से भी बढ़कर धन्यवादी का विषय है, क्योंकि अब हमें वो भेद बता दिए गए हैं। अब हम फिजिकल जीवन नहीं जीते हैं, अब हम भौतिक जीवन नहीं जीते हैं। हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है, ना ही अपने लिए कोई मरता है। जो कोई जीता या मरता है वो प्रभु के लिए मरता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब मेरे में और आप में जीवित है। तो मेरे प्यारे बहनों, हम आत्मिक जीवन जीते हैं और आत्मिक आशीषें सही मायने में क्या होती हैं आज हम जानते हैं। हम इन बातों को इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार की वो 7 स्वर्गीय आशीषें हमें दी गई हैं, आत्मिक आशीषें दी गई हैं कि हमें अनुग्रह का धन दिया गया है, हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया गया है, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की संतानें बन गए हैं, हमें पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है और उस छाप के रूप में हमें पवित्र आत्मा ब्याने में दिया गया है। इतनी सारी स्वर्गीय आशीषें हमें दी गई हैं, इससे बढ़कर कुछ और आशीष नहीं हो सकती। और यहां पर विडंबना यह है मेरे प्यारे बहनों, दाऊद उस वक्त फिजिकल आशीषों को बड़ा मानते थे या फिजिकल आशीषों को वहां परमेश्वर उन्होंने दिया करता था, तो वो पहले आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवादी और स्तुति कर रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज हमें वो अनमोल खजाना स्वर्गीय आशीषों के रूप में और उन आत्मिक आशीषों के रूप में दे दिया गया है, हम कभी उसके लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हम फिजिकल चीजों के लिए तो बड़े ही उल्लास के साथ, हृदय के साथ धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी ये नौकरी लगी है, या हमारे कारोबार में ये बढ़ोतरी हुई है, या हमने घर बना लिया, या हमारे पास 4 व्हीलर आ गया, या हमारे बेटे का जो एग्जाम था उसने वो क्वालिफाई कर लिया, या हमें वीजा मिल गया। बड़े ही खुशी के साथ धन्यवादी करते हैं। धन्यवादी करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ही सबको करने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे भी बढ़कर हमारे लिए धन्यवादी का विषय यह होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उन आशीषों के लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया है। अपने लहू के द्वारा उसने अपने पिता के लिए मुझे और आपको मोल ले लिया है अपने लहू से, और उसके लिए उसने बहुत जिल्लत को सहा है, तकलीफ को सहा है और क्रूस की मृत्यु को सहा है। तो हमें उसके लिए ज्यादा धन्यवादी तो होना चाहिए। हमारे धन्यवादी का पैटर्न यह होना चाहिए कि पहले हम उसके लिए स्वर्गीय आशीषों का धन्यवाद करें, लेकिन वो भी हृदय के साथ, केवल मुंह से नहीं कि मुंह से ही धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु तूने हमें अपनी धार्मिकता बनाया, कि तूने हमारे पापों का अनंत काल के लिए छुटकारा दिया। ये फील करके करें। जरा सोचें कि जिसके पाप क्षमा होते हैं वो कितना खुश होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पुराने नियम में देखते हैं कि कितने ज्यादा वहां पर लोगों ने परमेश्वर के विरोध में किया है, और हम नए नियम में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पापी लोग हैं उनके पापों को क्षमा किया गया। उस स्त्री से हम पापों की क्षमा का मोल जाने, जिसे पथरवा करके मारने पड़ते, लोग पथरवा करके मारने पड़ते। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसे वो पथरवा करके मारने पड़ते, लेकिन प्रभु ने उसका पाप क्षमा कर दिया। तो सोचिए, उसके जीवन से पूछिए पाप क्षमा की वैल्यू क्या है। पुराने नियम से
जैसे मैं बात कर रहा था, जब वहां लोगों को मृत्यु दंड दे दिया जाता था, उनको उनके कामों के द्वारा व्यवस्था में जो उनके लिए अपराध घोषित किए गए थे, अपराध के दंड जो घोषित किए गए थे, उसके मुताबिक उन्हें दंड दिया जाता था। उनसे पूछिए कि उन्हें अगर पापों की क्षमा दे दी जाती तो कितना उस वक्त वो आनंदित होते, कितना उसके लिए वो धन्यवादित होते। तो हम धन्यवादित नहीं होते हैं क्योंकि हम पर अभी ये व्यवस्था लागू नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। अगर व्यवस्था के अधीन होते तो अब तक जो हमने पाप किए थे ना, उनके जो उन गुनाहों की जो सजा है, अगर उसको देख लेते कि 40 कहीं 39 कोड़े, कहीं कितने कोड़े उन्हें मारे जा रहे हैं, उन्हें ऐसे पथरवा करके मार दिया जा रहा है, तब हमें समझ में आता कि हमारे जो पापों की क्षमा हुई है और हम जो अब परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, उसका मूल्य क्या है। तो हमें समझना होगा कि हमें किन किन बातों से छुटकारा मिला है। उसके लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, वो भी हृदय की गहराइयों से और अपने पूरे मन से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी परमेश्वर को धन्यवाद दें तो इसके लिए धन्यवाद दें। बाकी सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली इनके पीछे पीछे चली आती हैं। प्रभु कहते हैं पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तो तुम्हें सब मिली ही जाएंगी, और इनके पीछे मत भागो, पहले तुम उसके स्वर्ग के राज के पीछे जाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर को आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद देना है। यहां पर अब हम 65वें अध्याय को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक आत्मिक आशीषों के विषय में यहां दाऊद ने धन्यवाद किया है। पहले और दूसरे वचन में हम देखते हैं, हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा प्रार्थनाओं को सुना गया है। परमेश्वर के द्वारा जो प्रार्थनाओं को सुना गया और उसके लिए जो उन्होंने मन्नतें मांगी थी, उसको पूरे करने की बात की जा रही है। तो यहां पर यह आत्मिक आशीष है कि परमेश्वर उनकी ओर कान लगाता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसके लिए यहां दाऊद धन्यवाद दे रहे हैं कि परमेश्वर, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, तू हमारी बातों को पूरी करने वाला है, और अब तेरे लिए वो सारी मन्नतें पूरी की जाएंगी जो मन्नतें उन प्रार्थनाओं के लिए हमने तुझसे मांगी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे लोग मन्नत का मतलब जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले के समय में, यानी कि पुराने नियम में हम देखते हैं, जो इजरायली लोग हुआ करते थे, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे तो वो उसके विषय में एक मन्नत मांगा करते थे कि परमेश्वर अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। जैसे हम एक हन्ना के विषय में देखते हैं, शमूएल में हम देखते हैं, शमूएल की जो मदर हैं, माँ हैं, उन्होंने जब अपने लिए पुत्र को की प्रार्थना की है, तब वो कहती है कि उस पुत्र को मैं परमेश्वर तेरे लिए दे दूंगी। तो ये से कहते हैं मन्नत, और ये तब मांगी जाती थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास वो सामर्थी नाम है, वो सामर्थी नाम है जिस नाम के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। केवल उसी नाम के द्वारा हमें हर एक चीज, हर एक उत्तम जो दान है वो परमेश्वर से मिलता है। तो यहां पहले दूसरे वचन में परमेश्वर के प्रार्थना सुनने के लिए और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद और उसको स्तुति की जा रही है। तीसरे वचन में हम देखते हैं, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पाप क्षमा के लिए और प्रायश्चित के द्वारा जो परमेश्वर ने क्षमा किया है, उसके लिए धन्यवाद किया जा रहा है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के द्वारा उनके पापों को क्षमा किया जा रहा है, उनके अपराधों को क्षमा किया जा रहा है। लेकिन यहां तो हमारे अनंत काल के पापों का छुटकारा हुआ है। यहां दाऊद के या उस समय के लोगों के उस वक्त जो उन्होंने पाप किए हैं, उनका उन्हें छुटकारा मिला है। लेकिन जो आदम है, उसके द्वारा जो पाप में माफ कीजिएगा, जो आदम के द्वारा जो विरासत में मृत्यु मिली है, जो पाप मिला है, उसका छुटकारा यहां नहीं है। लेकिन फिर भी यहां अपने केवल पर्सनल पापों के छुटकारे के लिए यहां पर दाऊद प्रार्थना में धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो तीनों प्रकार के पापों से छुटकारा हुआ है। आदम के द्वारा जो हमें विरासत में मृत्यु मिली, उस पाप से छुटकारा हुआ है। हमारे बाप दादाओं के द्वारा जो श्राप था, उनका हमें छुटकारा मिला है। अपने पर्सनल कबीरा अबीरा गुनाहों के लिए हमें परमेश्वर से छुटकारा मिला है। तो हमें उससे ज्यादा धन्यवादित प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए होना चाहिए। चौथे वचन में हम देखते हैं, क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर से यहां इस बात के लिए दाऊद स्तुति और धन्यवाद कर रहे हैं कि तू हमें अपने भवन में आने देता है। तूने हमें एक भवन दिया है जिसमें आकर के हम तेरी स्तुति कर सकते हैं।
जिसमें हम तेरे समीप आ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पुराने नियम में पढ़ा है कि परमेश्वर ने जब बादल में अपने आप को प्रकट किया, बादलों में जब अपने आप को प्रकट किया, तो उस पहाड़ के चारों तरफ परमेश्वर ने एक चेतावनी दे दी कि उस पहाड़ के पास कोई आ ना पाए, पशु भी ना आने पाए, वरना वो वहां जल जाएगा। तो इतना बड़ा परमेश्वर का जलाल था, और वही परमेश्वर जो इतना बड़ा जलाली था, प्रभु यीशु मसीह में होकर मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम इतना बड़ा हियाव रखते हैं कि अब स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। अब हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं, अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो कितनी बड़ी आशीष है। यह केवल उस मंदिर के लिए धन्यवादी की जा रही है जो मंदिर स्वर्ग की वेदी का प्रतिरूप है, स्वर्ग में के मंदिर का केवल प्रतिबिंब है, वो असली नहीं है, फिजिकल है। यहां आत्मिक मंदिर हम बन जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि हमें क्या मिला है। हमें उस मंदिर से भी उत्तम मंदिर मिला है। उस मंदिर में पर्दा था, जो पर्दा परमेश्वर और लोगों के बीच में था। वो पर्दा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 फाड़ हो गया। अब वो पर्दा फट चुका है। तो अब हम ऐसा पवित्र मंदिर बन गए हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो हमें इसके लिए ज्यादा धन्यवादित होना चाहिए। इसके लिए हमें अब ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, जैसे कि यहां दाऊद कर रहे हैं। तो यहां चौथी बात हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, अपने भवन में बुलाया है। इस बात के लिए धन्यवाद की जा रही है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में पढ़ते हैं 4 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने निकट बुलाया है, और वो भी प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहराकर। वो हमें पवित्र और निर्दोष ठहराकर अपने पास बुलाता है। तो बहुत बड़ी उत्तम आशीष हमें यहां पर मिलती है। और 5वें वचन में हम देखते हैं कि हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। यानी कि हमारी आशा पूरी करेगा, हमें हमारे वरदानों से तू भर देगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, और परमेश्वर ने जब उनकी प्रार्थनाओं को सुना तो इस आत्मिक आशीष के लिए यहां दाऊद ने प्रार्थना की है। लेकिन परमेश्वर तो अब हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर पवित्र आत्मा के वरदानों से भरते हैं। वो प्रकाश जो उत्तम प्रकाश है, जो अद्भुत प्रकाश है, उससे हमें आशीषित करते हैं। तो हमें उन वरदानों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और ये केवल पास्टर्स को या अगुवों को या फिर इवेंजलिस्ट इन्हीं को नहीं मिलता। हम जानते हैं कि हर एक को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। वो बात अलग है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता। तो इस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, इस बात के लिए परमेश्वर की स्तुति करना है कि तूने हमें इतने उत्तम पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तो यहां हम देखते हैं पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक इस प्रकार से दाऊद ने यहां आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद किया है। और उसके बाद 6ठे वचन से लेकर 13वें वचन तक आप इसको स्वयं से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो इस धरती पर नेचर के द्वारा जो हमें आशीष देता है, हम इतने तमाम तरीके की अलग अलग स्वादिष्ट भोजनों के फलों को देखते हैं, तमाम तरीके की दालें, तमाम तरीके के अनाज, ये सब परमेश्वर ने हमें उत्तम पदार्थ दिए हैं। इन सब बातों से उसने हमें आशीषित किया है। तो इस बात के लिए यहां पर जो दाऊद हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां 9वें वचन में लिखा है, तू भूमि की सुधि लेकर उसे सींचता है, उस पर बारिश डालता है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सारे नेचर को जब हम देखें, नदियों को देखें, बारिश को देखें, इन सब निजामों को देखें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है, तब हम उसका धन्यवाद करें कि उसने हमारे लिए इन सब चीजों को उसने उत्पन्न किया है, इन सब चीजों से हमें आशीषित किया है। यानी कि भौतिक आशीषें बाद में और आत्मिक आशीषें पहले। तो आप इन पूरी आशीषों को आप पढ़ सकते हैं जिनके लिए यहां पर दाऊद ने धन्यवाद दिया है। यहां पर मैं एक एक वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने बेसिक चीज आपको बता दी है कि यहां पर किस प्रकार से परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद दिया गया है दाऊद के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 65वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब हम 66वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।